हमारे सभी व्यूअर्स को, सभी श्रद्धालुओं को जय श्री सोमनाथ, हर हर महादेव। और आज का हमारा ट्रैवल गाइड रहने वाला है सोमनाथ धाम के ऊपर। भगवान शिव के 12 सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। ओम शिवोहम रुद्र नामं भजेहम्। इसमें आज हम आपको बताने वाले कि अगर आप सोमनाथ धाम के दर्शन करना चाहते हो तो वहां पर आपको कैसे पहुंचना है, वहां पर जाके आप कहां पर रुक सकते हो। सोमनाथ धाम के अलावा वहां पर कौन से ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस है जहां पर आप जा सकते हो, घूम सकते हो। सोमनाथ धाम को विजिट करने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है, ओवरऑल कितने दिन का टूर रहेगा और आपका एस्टिमेटेड खर्चा कितना आएगा, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आज के हमारे वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं आपको सोमनाथ मंदिर के बारे में, सोमनाथ ज्योतिर्लिंगा के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो देखो, भगवान शिव का यह ज्योतिर्लिंग भारत के सबसे मुख्य 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है, जो कि भारत के गुजरात राज्य के सौराष्ट्र रीजन में बना हुआ है। सोमनाथ के इस ज्योतिर्लिंग को कुछ लोगों के द्वारा भारत का सबसे पुराना मंदिर माना जाता है। सबसे प्राचीन मंदिर इंडिया में मेरे हिसाब से सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग है, जो सबसे पुराना ज्योतिर्लिंग है। और मेरे हिसाब से वो रावण के पहले भी मून गॉड ने बनाया था, इसके लिए उसका नाम सोमनाथ है। और इसके पीछे की कहानी की बात करें तो प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा के साथ, चंद्रदेव के साथ उनकी पुत्रियों का विवाह किया था, लेकिन चंद्रदेव को उनमें से प्रजापति दक्ष की एक ही पुत्री के साथ प्यार था और उसकी वजह से बाकियों पे वो ध्यान नहीं दे रहे थे। और इसी वजह से गुस्सा होकर प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा को क्षय का श्राप दे दिया। तो प्रजापति दक्ष के इस श्राप से छुटकारा पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए चंद्रमा की पत्नियां और ऋषि मुनियों ने मिलकर समुद्र के किनारे भगवान शिव का एक शिवलिंग बनाया और वहां पर उनकी पूजा की, उपासना की। और उससे भगवान शिव प्रसन्न हो गए, खुश हो गए और चंद्रमा को क्षय से मुक्ति दिलाई। तो पुराणों के हिसाब से ये वही जगह है और सोमनाथ का यह ज्योतिर्लिंग वही ज्योतिर्लिंग है। और देखो, इससे आपको पता चली गया होगा कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का हमारे हिंदू धर्म में कितना ज्यादा महत्व है, सनातन धर्म में कितना ज्यादा महत्व है। और इसी वजह से बाहर के जो हमलावर थे, आक्रमणकारी थे, उन्होंने सोमनाथ मंदिर को बहुत बार तोड़ दिया, बहुत बार डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन हमारे यहाँ के हिंदू राजा महाराजा इसको जितनी बार तोड़ा गया उतनी बार बनवाते गए। और सबसे आखिरी बार सन 1955 में हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। और तब से यह मंदिर हमारे सनातन धर्म की संस्कृति और परंपरा का प्रतीक बना हुआ। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि देखो, हम लोग 12 ज्योतिर्लिंगा की और 4 धाम की एक ट्रैवल गाइड सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। उस सीरीज में आज हमारा सबसे पहला एपिसोड है। तो अगर आपको भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सारे के सारे ज्योतिर्लिंगा को हम कवर करने वाले हैं। ऑलराइट, इंट्रो के बाद अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि हाउ टू रीच। अगर आप सोमनाथ धाम जाना चाहते हो तो कैसे जा सकते हो। तो देखो, जैसे कि मैंने पहले बताया कि गुजरात के सौराष्ट्र रीजन में ये मंदिर पड़ता है, तो वहां पर आप फ्लाइट के थ्रू भी जा सकते हो, ट्रेन के थ्रू भी जा सकते हो और बसेस के थ्रू भी जा सकते हो। और उसके अलावा भी देखो, आप प्राइवेट टैक्सी या फिर खुद का व्हीकल लेके भी वहां पर डेफिनेटली जा ही सकते हो। तो चलिए फिर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप फ्लाइट लेके जाना चाहते हो तो आप कैसे जा सकते हो। तो देखो, सोमनाथ में प्रॉपर कोई भी एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन अगर आप फ्लाइट लेके जाना चाहते हो तो आप डायरेक्टली दीव की फ्लाइट ले सकते हो या फिर आप राजकोट की फ्लाइट ले सकते हो। डिस्टेंस की बात करें तो दीव एयरपोर्ट जो है ना, वो सोमनाथ से 90 किलोमीटर के आसपास है और राजकोट एयरपोर्ट की बात तो वो अराउंड 200 किलोमीटर के आसपास है। तो पूरे इंडिया में से कहीं से भी आप डायरेक्टली इन 2 शहर की फ्लाइट ले सकते हो और सोमनाथ धाम जा सकते हो। और देखो यार, अगर आप बहुत दूर रहते हो या फिर टियर 2 सिटी में रहते हो तो डायरेक्टली आप अहमदाबाद की फ्लाइट ले सकते हो। अहमदाबाद से इस मंदिर का डिस्टेंस 400 किलोमीटर के आसपास है, तो आप फ्लाइट लेकर अहमदाबाद पहुंच सकते हो। उसके बाद ट्रेन के थ्रू या फिर बस के थ्रू डायरेक्टली सोमनाथ मंदिर पहुंच सकते हो। अभी दूसरे ऑप्शन की बात करें कि अगर आप ट्रेन से आना चाहते हो तो कैसे आ सकते हो। तो देखो, सोमनाथ में ही सोमनाथ रेलवे स्टेशन बना हुआ है, तो अगर आपको डायरेक्टली सोमनाथ की ही ट्रेन मिल जाती है तो वेल एंड गुड, आप डायरेक्टली यहाँ पर आ सकते हो। और अगर आपको यहाँ की डायरेक्टली ट्रेन नहीं मिलती तो आप वेरावल की ट्रेन ले सकते हो। वेरावल स्टेशन यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, तो आप वेरावल तक ट्रेन में आ सकते हो और वहां से डेफिनेटली ऑटो लेके आप 5-10 मिनट में सोमनाथ मंदिर पहुंच जाओगे। और सबसे लास्ट में बात करते हैं कि अगर आप बस के थ्रू आना चाहते हो तो कैसे आ सकते हो। तो अगर गुजरात के बाहर से डायरेक्टली आपको सोमनाथ की बहुत ही कम बस देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप गुजरात के किसी भी बड़े शहर पहुंच जाते हो, जैसे कि अहमदाबाद हो गया, सूरत हो गया, बड़ौदा हो गया, राजकोट हो गया, तो वहां से डेफिनेटली आपको डायरेक्टली सोमनाथ की बस मिल जाएगी। और अगर आप अहमदाबाद आते हो तो अहमदाबाद से तो भर भर के बसेस चलती है। और सबसे लास्ट में जैसे कि हमने बताया था कि अगर आप प्राइवेट टैक्सी करके आना चाहते हो तो पूरे गुजरात में किसी भी बड़े शहर से आप डायरेक्टली यहाँ के लिए प्राइवेट टैक्सी कर सकते हो। और अगर आप खुद का व्हीकल लेके भी आना चाहते हो ना, तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छे नेशनल हाईवे बने हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आप बहुत ही इजीली और स्मूथली मंदिर तक पहुंच जाओगे। ऑलराइट, हमने बता दिया कि अगर आप मंदिर पे जाना चाहते हो तो कैसे जा सकते हो। उसके बाद समझ लो कि आप वहां पर पहुंच गए, तो वहां पर जाके आपको कहां पर स्टे लेना है, स्टे ऑप्शन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं।
रुद्रनामं भजेऽहम्। तो देखो सोमनाथ के आसपास का जो एरिया है ना वो बहुत ही अच्छा खासा डेवलप हो चुका है और वहां पर आपको बहुत सारे स्टे ऑप्शंस मिलने वाले हैं। मतलब 1000 से लेके 10,000 तक के आपको ऑप्शंस वहां पर इजीली मिल जाएंगे। अभी देखो पर्सनली मैं सोमनाथ बहुत बार जा चुका हूँ, बहुत ही बार मैं अपना वहां पर स्टे ले चुका हूँ, तो अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता सकता हूँ कि जितना हो सके मंदिर के नजदीक आप अपना स्टे ऑप्शन चूज कीजिए। उससे होगा ये कि मंदिर में आप सुबह शाम जा सकते हो, इजीली पैदल जा सकते हो, खाने पीने की जो मार्केट है वो भी आसपास बनी हुई है, साथ ही आप समुद्र किनारे भी इजीली पैदल जा सकते हो। उसमें भी मैं रिकमेंडेशन दूं तो आप होटल शिवम में जा सकते हो, होटल स्वागत में जा सकते हो और होटल शिव सदन में जा सकते हो, जो मंदिर के बिल्कुल मतलब 500-700 मीटर के रेडियस में है। और होटल भी काफी अच्छे हैं, नीट एंड क्लीन है और आपको बहुत ही अच्छी फैसिलिटी वो लोग प्रोवाइड कर देंगे। और अगर आपको ऐसा है कि भाई डिस्टेंस की कोई टेंशन नहीं है लेकिन होटल अपने को बहुत ही फर्स्ट क्लास चाहिए, लग्जूरियस चाहिए, तो आप होटल द फन में रुक सकते हो या फिर होटल सरोवर में रुक सकते हो। ये दोनों होटल मंदिर से 2-2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, तो आप मंदिर भी इजीली जा सकते हो और आपको जो होटल में प्रीमियमनेस चाहिए ना वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और इन सब के अलावा भी बहुत सारे गेस्ट हाउस आपको मिल जाएंगे, सस्ते लॉज मिल जाएंगे। देखो एक चीज बताना चाहूंगा, मैं 150 रुपए से लेकर 6000 तक के होटल में स्टे कर चुका हूँ सोमनाथ में जाकर, तो इसीलिए अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अगर आपका बजट है ही नहीं, मतलब स्टे ऑप्शन में आप खर्च करना ही नहीं चाहते, तो वहां पर जाके भी आप 100 रुपए 150 रुपए के सस्ते लॉज भी ले सकते हो। स्टे ऑप्शन के बाद अभी हम लोग बात कर लेते हैं टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में कि अगर आप सोमनाथ जाते हो तो सोमनाथ धाम के अलावा, सोमनाथ ज्योतिर्लिंगा के अलावा कौन से ऐसे प्लेसेस है जिसको आप विजिट कर सकते हो। रुद्रनामं भजेऽहम्। तो देखो इस लिस्ट में सबसे पहले आता है भालका तीर्थ। अभी देखो सोमनाथ मंदिर के अलावा भी इस प्लेस का, इस मंदिर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में। इसके पीछे की स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। तो देखो आपने कहीं ना कहीं सुना ही हुआ कि भगवान कृष्ण को एक पांव में तीर लगा था, उसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी और वो देवलोक चले गए थे। तो वो सारी की सारी घटना यही हुई थी, मतलब सोमनाथ में ही हुई थी। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर ही एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और उनको पैर में एक तीर आके लगा और वो देवलोक सिधार गए थे। तो इसलिए मैंने बताया कि हमारे धर्म में इस प्लेस का भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और सोमनाथ मंदिर से डिस्टेंस की बात करें तो मैं 4 से 5 किलोमीटर के आसपास इसका डिस्टेंस है। और देखो यार जितने भी टूरिस्ट सोमनाथ मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं वो डेफिनेटली भालका तीर्थ जाते ही जाते हैं। भालका तीर्थ के बाद आप सोमनाथ बीच को भी विजिट कर सकते हो। मतलब जैसे ही सोमनाथ मंदिर में आप दर्शन करके बाहर आओगे ना, तो मंदिर के बाहर आते ही आप डायरेक्टली सोमनाथ बीच के लिए जा सकते हो। देखो मैं पर्सनली रेकमेंड करूंगा कि सोमनाथ बीच को आप शाम के टाइम पे विजिट करो, क्योंकि वहां पर बहुत सारे खाने पीने के स्टॉल है, लोकल आइटम के स्टॉल है, उसके अलावा आप कैमल राइड कर सकते हो। तो अगर आप शाम के टाइम पे विजिट करोगे ना तो आपका बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। सोमनाथ बीच के अलावा सोमनाथ बीच के जस्ट बगल में बना हुआ है लक्ष्मी नारायण टेम्पल, तो आप वहां पर भी जा सकते हो। नाम से पता चल रहा है कि भगवान श्री नारायण और माता लक्ष्मी को यह मंदिर समर्पित है, तो वहां पर भी आप डेफिनेटली दर्शन करने के लिए जा सकते हो। उसके अलावा वहां से 2 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है पांडव गुफा, पांडव केव्स, जो कि ऐसा माना जाता है कि इन्हीं गुफाओं में महाभारत के जो 5 पांडव थे उन्होंने भगवान शिव की उपासना की थी, प्रार्थना की थी। तो आप डेफिनेटली इस जगह को भी विजिट कर सकते हो, देखने के लिए जा सकते हो। पांडव गुफा को विजिट करने के बाद आप उसी रास्ते पे त्रिवेणी संगम को विजिट करने के लिए जा सकते हो। मतलब वहां पर हिरण, कपिला और सरस्वती, इन 3 नदियों का संगम होता है। और देखो यार यहाँ पर अपनी तरफ से एक चीज बताना चाहूंगा कि त्रिवेणी संगम में जाके बोटिंग करना डेफिनेटली करना, क्योंकि उस बोट में बैठ के आपको जो खूबसूरत से नजारे देखने को मिलेंगे, मतलब पूरा का पूरा शहर देखने को मिलेगा। उसके अलावा सोमनाथ मंदिर आप देख सकते हो। मतलब जैसे कि आपको पता होगा कि सोमनाथ मंदिर के जस्ट पीछे समंदर शुरू हो जाता है, तो बहुत ही खूबसूरत नजारे आपको उसमें देखने को मिलेंगे। और उसके अलावा देखो अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, आर्कियोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली आप सोमनाथ म्यूजियम को भी विजिट करने जा सकते हो। टूरिस्ट प्लेसेस के बाद अभी हम लोग दिन की बात कर लेते हैं कि अगर आपको सोमनाथ घूमना है तो कितने दिन आपको चाहिए। रुद्रनामं भजेऽहम्। तो देखो यार यहाँ पर एक चीज मैं पहले ही क्लियर करना चाहूंगा कि देखो सोमनाथ में बहुत ही कम टूरिस्ट प्लेसेस है। मतलब सोमनाथ शहर के अंदर घूमने लायक बहुत ही कम जगह है। तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ सोमनाथ घूमना है ना, तो 2 डेज और 1 नाइट की ट्रिप आप अपनी प्लान कर सकते हो। मतलब जिस दिन आप सुबह सोमनाथ आओगे, पूरा दिन आप घूमोगे, उसके बाद नाइट स्टे आपका सोमनाथ में रहेगा और दूसरे दिन सुबह आप चेकआउट कर लोगे और जितने बाकी की प्लेसेस है, मतलब छोटे बड़े मंदिर है, उनको आप विजिट कर सकते हो, घूम सकते हो और उसके बाद वापस अपने घर की ओर जा सकते हो। उसके अलावा देखो अगर आप और घूमना चाहते हो ना, तो सोमनाथ से 90 किलोमीटर ऊपर आओगे ना, तो जूनागढ़ शहर आएगा। तो जूनागढ़ में बहुत ही प्लेसेस है, मतलब गिरनार है, वहां पर आप जा सकते हो, भवनाथ जा सकते हो, फोर्ट है, पैलेस है, जू है और भी बहुत सारी प्लेसेस है। तो 2 से 3 दिन आप आराम से जूनागढ़ में स्पेंड कर सकते हो। और दूसरी तरफ सोमनाथ से आप नीचे की तरफ जाओगे ना, तो वहां पर 90 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है दीव। तो वो भी बहुत ही खूबसूरत सा आइलैंड है, वहां पर आप जा सकते हो, घूम सकते हो और वहां पर भी 2 दिन आपके आराम से गुजरने वाले हैं। अभी आपको कितने दिन का प्लान करना है वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अभी हम लोग बात कर लेते हैं बेस्ट टाइम टू विजिट सोमनाथ। रुद्रनामं भजेऽहम्।
तो देखो वैसे तो सोमनाथ आप कभी भी जा सकते हो, पूरे साल जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और वैसे भी पूरे साल में जितने भी बड़े शिव पर्व आते हैं ना, मतलब श्रावण मास हो गया, शिवरात्रि हो गई, महाशिवरात्रि हो गई, तब तो आपको बहुत ही ज्यादा भीड़ यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। लेकिन मेरे हिसाब से सोमनाथ को विजिट करने का जो सबसे बेस्ट टाइम है वो है विंटर्स का टाइम, अक्टूबर से फरवरी का टाइम। क्योंकि देखो यार, जैसे कि आपको पता ही है कि सोमनाथ समंदर के किनारे बना हुआ है, तो अगर आप गर्मी में चले गए, समर के टाइम पे चले गए, तो बहुत ही ज्यादा धूप वहां पर गिरती है। मतलब समर में आप चले गए तो समझ लो कि आप अपने होटल से निकल ही नहीं पाओगे दोपहर के टाइम पे, बहुत ही गर्मी होती है। और बारिश के टाइम पे आप कहीं अच्छे से घूम नहीं पाओगे, टूरिस्ट प्लेसेस एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए अक्टूबर से फरवरी मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट टाइम है सोमनाथ को विजिट करने के लिए। अभी सबसे लास्ट में बात कर लेते हैं बजट के बारे में, कि अगर आपको सोमनाथ धाम की यात्रा करनी है तो कितना बजट चाहिए होगा। रुद्रनामं भजेऽहम्। तो देखो वैसे देखने जाए तो हर एक इंसान का बजट अलग अलग बैठता है, क्योंकि देखो यार आप कैसे ट्रैवल कर रहे हो, किस मोड से ट्रैवल कर रहे हो, होटल आप कौन सा चूज कर रहे हो, उसके ऊपर पूरा आपका बजट रहता है। लेकिन देखो यार, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि आप अहमदाबाद से चलने वाले हो और आप एक मिडल बजट वाले, मतलब एवरेज बजट वाले हो। तो देखो अहमदाबाद से सबसे पहले आप ट्रेन में आते हो या फिर बस में आते हो, दोनों का किराया तकरीबन सेम पड़ता है। बस में आपको 700 से 800 रुपया देना पड़ेगा और उतना ही आपको ट्रेन में देना पड़ेगा। तो आने जाने की टिकट अगर आप गिनोगे ना तो 1500 रुपए के आसपास की आपकी टिकट हो जाएगी। उसके बाद वहां पर जाके आपको अलग अलग प्लेसेस घूमने के लिए ऑटो करनी पड़ेगी। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि आपने एक स्पेशल ऑटो किया, तो उसके लिए आपको 500 रुपए लगेंगे। उसके बाद ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर गिनेंगे तो पर पर्सन के हिसाब से आपको तकरीबन 500 रुपए लगेंगे। और स्टे ऑप्शन की बात करें, होटल्स की बात करें, तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मंदिर के पास वाली जो होटल्स है वो आपको 1000 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक मिल जाएगी। तो होटल्स के लिए हम लोग 1500 रुपए एज्यूम कर लेते हैं। तो कुल मिला के आपका 4000 रुपए पर पर्सन के हिसाब से खर्चा हो जाएगा। और देखो यार, इसमें भी मतलब आप 2 लोग हो तो होटल का स्प्लिट हो जाएगा, आपका ट्रांसपोर्टेशन का स्प्लिट हो जाएगा, मतलब ट्रेन वाला नहीं, ऑटो वाला। तो उस हिसाब से आपका बजट थोड़ा और कम हो जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप होटल नहीं लेते, धर्मशाला या फिर कोई सस्ती सी लॉज में रुकते हो, गेस्ट हाउस में रुकते हो, तो आपका बजट और कम हो जाएगा। ऑलराइट, यही थी आज की हमारी इन्फॉर्मेशन, आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और आपके इन फ्यूचर काम आएगी। तो इसी के साथ आज के हमारे इस वीडियो का हम लोग एंड कर देते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जो लोग सोमनाथ जाने का सोच रहे हैं, ताकि उनकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। और अगर आप इस चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो भाई साहब सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इन फ्यूचर बहुत ही वीडियोज आने वाले हैं। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमने 12 ज्योतिर्लिंग की ये सीरीज शुरू की है, तो 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन आपको करवाएंगे, एक के बाद एक सब ज्योतिर्लिंग हम कवर करने वाले हैं। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हर हर महादेव। रुद्रनामं भजेऽहम्।